आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। शहर की सबसे व्यस्त रेड लाइट पर एक नन्ही सी बच्ची हर सुबह खड़ी मिलती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल की रही होगी। मैली सी फ्रॉक, उलझे बाल और हाथों में गुलाब के फूलों की एक छोटी टोकरी। नाम था उसका गुड़िया। हर आती जाती गाड़ी के पास जाती, मुस्कुराकर कहती, फूल ले लो ना भैया, आज बहुत फ्रेश हैं। एक ले लीजिए ना दीदी, मम्मी को दे देना। कभी कोई खरीद लेता, कभी कोई शीशा चढ़ा लेता, लेकिन वो बच्ची हर बार मुस्कुरा देती। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका छोटा भाई भी होता, जिसे वह चीकू कहकर बुलाती थी। चीकू बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग दुनिया थी। गुड़िया फूल बेचती और चीकू वहीं फुटपाथ पर बैठकर मिट्टी से कुछ कुछ बनाता। गुड़िया के माता पिता 1 साल पहले बीमारी और कर्ज के कारण दुनिया छोड़ गए थे। तब से ये 2 भाई बहन एक झुग्गी में रहते थे और यही फूल बेचकर गुजारा करते। एक दिन एक कार रुकी, उसमें बैठी थी एक महिला, स्कूल टीचर, नाम था नेहा मैम। उन्होंने गुड़िया से फूल खरीदे और अचानक पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? गुड़िया ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं है मैम, चीकू को भी संभालना होता है, मम्मी पापा चले गए। नेहा मैम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोले, अगर मैं तुम्हारा दाखिला करवाऊं तो जाओगी स्कूल? गुड़िया की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कहा, मैम चीकू को कौन संभालेगा और दुकान भी तो चलानी है। मैडम मुस्कुराई, अगर हम दोनों मिलकर ये भी कर लें और पढ़ाई भी, चलो कोशिश करते हैं। उस दिन से नेहा मैम हर शाम आती, पढ़ाई का एक छोटा बैग लाती और फुटपाथ पर ही गुड़िया और चीकू को पढ़ाना शुरू कर देती। गुड़िया को पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसका दिमाग तेज था, बस मौका नहीं मिला था। चीकू भी धीरे धीरे संकेतों से चीजें समझने लगा। कुछ महीनों में गुड़िया ने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि नेहा मैम ने उसका दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। ट्यूशन, किताबें, यूनिफॉर्म सब उन्होंने दिलवाई। और दिन में जब गुड़िया स्कूल जाती तो फूलों की टोकरी अब एक बूढ़े चाय वाले बाबा संभालने लगे, जिन्हें नेहा मैम ने ही राजी किया था। गुड़िया अब पढ़ाई भी करती, फूल भी बेचती और चीकू की देखभाल भी। लेकिन एक बात नहीं बदली, उसकी मुस्कान। 3 साल बीत गए। गुड़िया अब क्लास 8वीं में थी, स्कूल की टॉपर बन चुकी थी। उसकी एक कविता, फूल वाले हाथ, शहर की अखबार में छपी, जिसमें उसने लिखा था, मेरे हाथों में कभी सिर्फ गुलाब होते थे, लेकिन अब किताबें भी हैं। मैं फूल भी बेचती हूं और सपने भी बुनती हूं। एक दिन एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी वायरल हो गई। शहर के एक बड़े एनजीओ ने गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया और चीकू को भी एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन मिल गया। गुड़िया का सपना अब केवल स्कूल पास करना नहीं था, वो खुद एक टीचर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा, जिस दिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं सबसे पहले उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जो सड़क पर रहते हैं, जिन्हें कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि मैंने खुद वो अंधेरा देखा है जिसमें पढ़ाई एक दिया बन जाती है। 10 साल बाद एक चाय की दुकान के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी खुल चुकी थी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, फूल से फलक तक, गुड़िया दीदी की लाइब्रेरी। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र। वहां रोज दर्जनों बच्चे आते, पढ़ते, खेलते, हंसते और उन्हें पढ़ाने वाली वही गुड़िया अब गुड़िया दीदी बन चुकी थी। चीकू अब सुन बोल नहीं सकता था, लेकिन बहुत अच्छा पेंटर बन गया था और हर दीवार पर वो अपनी बहन की तस्वीर बनाता था, हाथों में फूल और किताब दोनों लिए हुए। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करो। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत।